है फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल द कैट वर्कशॉप। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लैंक आउट्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे कमांड के बारे में। दोस्तों, एरे कमांड में टोटल 3 टाइप्स के एरे होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमारा रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड है पाथ एरे और थर्ड जो है वो पोलर एरे। दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे के बारे में बात करने वाले हैं एंड देन आफ्टर नेक्स्ट पाथ एरे और पोलर एरे को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा जो एरे कमांड होता है वो हमारे मॉडिफाई पैनल में होता है, जो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, और उसी के ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको तीनों ही एरे के टाइप्स मिल जाएगा, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। तो दोस्तों, आप यहाँ से सिंपल सिलेक्ट करके भी एरे कमांड को एक्टिवेट कर सकते हो, और जो एरे कमांड का शॉर्टकट की है वो है AR एंटर। ठीक है दोस्तों, जैसे आप AR एंटर करोगे ये आपको पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप अपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके एंटर करके उसको आगे कंटिन्यू करा सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एरे कमांड और स्पेसिफिक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर एरे कमांड क्यों यूज़ होता है। दोस्तों, जब आपको एक सिंपल जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, उसी को मल्टीपल कॉपीज चाहिए और किसी भी स्पेसिफिक पिच पे या तो स्पेसिफिक डायमेंशन पे आपको चाहिए, उसके लिए आपको रेक्टेंगुलर एरे कमांड का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम रेक्टेंगुलर एरे कमांड को इस्तेमाल करके किस तरीके से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, हम हमारा शॉर्टकट की AR एंटर कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, एंटर करते हैं और हमें रेक्टेंगुलर एरे चाहिए तो उसको क्लिक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे आपको कॉलम के अंदर 1 2 3 ऑब्जेक्ट और रो के अंदर 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, सॉरी, मतलब ये हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, वर्टिकली जो भी है 1 2 3 4, ये 4 हमारे कॉलम हो चुके हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। जितने भी वर्टिकली है दोस्तों वो सारे के सारे हमारे कॉलम है। तो ये मेरे 4 कॉलम हो चुके हैं। ठीक है, और जो मेरे हॉरिजॉन्टली है वो सारे के सारे मेरे, ये जो है वो मेरे रो है। ठीक है, तो ये 3 रो हो गए मेरे। ठीक है, तो दोस्तों उसी को रेप्लिकेट करते हुए यहाँ पे हमको बताया हुआ है, आप यहाँ पे जरा देख लेंगे। ठीक है, इस वाला जो नया पूरा पैनल आया है वहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलर इस वाली जगह के अंदर। ठीक है, जो 4 कॉलम है, जिसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, जैसे 5 कर लिया, ठीक है, तो बाजू में ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैं कॉलम को बड़ा या कम कर सकता हूँ इसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपीज में। ठीक है, वैसे अगर रो मेरे को 3 है, मुझे चाहिए 2, तो मैं उसको यहीं से कम कर सकता हूँ, या मुझे चाहिए यहाँ पे 5, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे दोनों को 4 4 कर देता हूँ तो दोनों में ही 4 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉलम एंड 4 रो हो गए। अभी मुझे फर्स्ट से लेके के दूसरे के डिस्टेंस क्या है वो डालना है। मान लो यहाँ पे भी 30 डाला है, मुझे चाहिए 20। ठीक है, तो ये हो गया 20। ठीक है दोस्तों, ये जो मेरा कॉलम था फर्स्ट से लेके दूसरे का बीच का, अगर मैं इन दोनों के बीच का आपको दिखा दूँ, ये ये जो 2 पॉइंट है, ये जो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये जो मेरा सेकंड पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मुझे चेंज करना है, मैंने यहाँ से 30 डाल दिया। ठीक है, ये चेंज हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मेरा, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का डिस्टेंस वो अब 30 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मुझे, हमें कॉलम के अंदर हमने 30 सेट कर दिया, अगर मुझे रो के अंदर 20 चाहिए तो यहाँ से मैं वो कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 20 डाल दूंगा, एंटर कर दूंगा, वो 230 हो चुका है, यहाँ पे 20 डाल दिया, ये 20 पे हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसका भी सेम चाहिए 30, मैंने 30 एंटर किया, ये 30 के डिस्टेंस पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे ये नहीं पता है, मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस, मतलब मेरा ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर के सेकंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है, या तो वैसे ही मैं मेरा हॉरिजॉन्टली देख लूँ, यहाँ से लेके के यहाँ तक के बीच का मुझे डिस्टेंस पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कॉलम वाले में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 120 डाल देंगे, जैसे मुझे 120 पता है तो अकॉर्डिंग ये यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। पहले 30 था, अब 40 आ चुका है। वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 30 है, 90 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया 120।
तो जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का इन बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा जब आपको टोटल के बारे में पता होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में देख लेते हैं लेवल जो है। लेवल को दोस्तों मैं बाद में एक बार बताता हूँ, एक बार हम देख लेते हैं एसोसिएटिव। जब आपका एसोसिएटिव ऑन होता है तब किस तरीके से होता है, ऑफ होता है वो किस तरीके से होता है, वो हम देख लेते हैं। इस वाले एरे के अंदर हम ऑन रख के इसको कंप्लीट करेंगे, जो सेकंड बनाएंगे उसमें ऑफ करके कंप्लीट करके बताएंगे उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो दोस्तों हमारे पास है वो बेस पॉइंट। बेस पॉइंट आप क्या है, बेस पॉइंट ये है हमारा बेस पॉइंट। आप यहाँ से बेस पॉइंट अपना चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने बेस पॉइंट लिया, ठीक है, और मुझे बेस पॉइंट ये चाहिए, तो अब देखा आपका बेस पॉइंट चेंज हो गया, हो चुका है। एक यहाँ पर है, आप देखोगे मेरा एक बेस पॉइंट यहाँ पे है, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और पहले हमारा बेस पॉइंट कहाँ पे था, जैसे पहले हमारा यहाँ पे था, ठीक है। तो आप कहीं पे भी अपना बेस पॉइंट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस वाले में हम लेवल बाद में देखते हैं, एसोसिएटिव के बारे में देख लेते हैं। बेस पॉइंट को हमने देख लिया, और रो कॉलम में किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एरे को, वो हमने देखा। आ, तो दोस्तों एसोसिएटिव हम इसमें ऑन रखते हैं, ठीक है, और इसको ओके कर देते हैं हम, ठीक है। यहाँ से क्लोज करेंगे तो एरे प्लेस्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमें अब दूसरा देखना था एसोसिएटिव ऑफ वाला, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, एरे एंटर किया है, रेक्टेंगुलर एरे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल 120 पता है, ठीक है, वो हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हमें रो में 4 चाहिए, और यहाँ पे हमको 120 चाहिए, ठीक है। दोस्तों क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं या एंटर करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे ले लेते हैं। हमें यहाँ पे 120 चाहिए, यहाँ पे भी 120 चाहिए, और टोटल 4 नंबर्स चाहिए, ठीक है दोस्तों, 120, ठीक है। तो ये बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसोसिएटिव जो है उसको ऑफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो एसोसिएटिव ऑन होगा और ऑफ होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो आप देख पाओगे। हम इसे क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसमें एसोसिएटिव ऑफ किया था, तो अब क्या है, आप सिंगल सिंगल क्लिक कर पाओगे, इस ऑब्जेक्ट को सिंगल सिंगल इंडिविजुअली सिलेक्ट कर पाओगे। और यहाँ पे क्या था, एक ही सिलेक्ट करोगे ये पूरा एरे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको इस वाले को निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल पाओगे। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले को निकालना है, डिलीट करोगे पूरा का पूरा निकल जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो इसका ये बेनिफिट है, आपको सिंपली यहाँ पे कहीं से भी कोई भी एक सिंगल डिलीट करना है या रखना नहीं है तो उसको आप कर सकते हो, जो यहाँ पे नहीं कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे दूसरा भी एक एडवांटेज है अलग से, मान लो कि आपको यहाँ पे कोई सर्कल ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लेते 3 mm का एक सर्कल ऐड करना है, तो आपको एक एक करके सर्कल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जबकि आपने एसोसिएटिव ऑन रखा होगा तो वहाँ पे आपको वैसा नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आप सिंपली यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे एडिट सोर्स बोलोगे, ठीक है, आप सिलेक्ट करोगे, ओके करोगे डायलॉग बॉक्स में, और जैसे कि आपको सर्कल चाहिए बराबर, आपने सी एंटर किया, आपने सेंटर में सर्कल दिया 3 mm का। आप देख रहे हो प्रीव्यू में ये सभी के अंदर सर्कल बन करके आ गए हैं, ठीक है। आप यहाँ से सेव करोगे तो ये सर्कल स्टिल वहाँ का वहाँ रहेगा, और डिस्कार्ड कर दोगे तो वहाँ से निकल जाएगा। हमें यहाँ पे सर्कल चाहिए, हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। देखा दोस्तों, जब एसोसिएटिव ऑन था तो आप इस तरीके से सिंगल किसी एक ही में आपने सर्कल बनाया और पूरे एरे में वो सर्कल आ गया। दोस्तों और भी एक चीज़ है इसमें, अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है, जैसे कि मान लेते हैं मुझे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको मुझे रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिप्लेस आइटम में जाऊँगा, ठीक है। मुझे जो भी रिप्लेसमेंट करना है सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा दोस्तों, रिप्लेस आइटम हो गया मेरा। क्या आइटम रिप्लेस करना है सिलेक्ट किया, एंटर किया, इस बेस से मैंने लिया, ठीक है, और सोर्स ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। देखा दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये एरे बन करके आ गया है, ठीक है, वो पूरा रिप्लेस हो चुका है दोस्तों। वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसमें रिप्लेस भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो लेवल के बारे में मैं आपको बता रहा था, वो लेवल अब क्या है वो देख लेते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया,
यहाँ पे लेवल है, ठीक है। लेवल मुझे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 5 लेवल, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ 20 इन बिटवीन, ठीक है। अब जो लेवल है दोस्तों वो क्या है, मैं सिंपल यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करूँगा और जो हमारा ड्रैग वाला बटन है उसको माउस के अंदर क्लिक करके हाइट पे लूँगा। देखा दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 डाला था तो 1 2 3 4 5 लेयर आ गए, ठीक है। ये 5 लेवल पे आ चुका है, ठीक है। और हमने इसमें डिस्टेंस डाला था 20 का, तो ये फर्स्ट से लेकर सेकंड के बीच के अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 का डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। और ये कंप्लीट हमारा 5 लेवल के ऊपर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था रेक्टेंगुलर एरे के बारे में। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको रेक्टेंगुलर एरे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट किसी एरे वाले ही किसी कमांड के वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।